प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर की खरी शिक्षाओं में यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे होंगे। आज का जो विषय है वो मैंने लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने फल रहित अंजीर के पेड़ को क्यों श्राप दिया। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत को आज हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश जो कि यरूशलेम में हो चुका है, उसके बाद में हम देखते हैं कि मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको हमको देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है अंजीर के पेड़ को क्यों श्राप दिए। यहाँ पर हम लोग कुछ विशेष बातों को देखेंगे मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 18 पद को जब हम लोग देखते हैं, लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। यहाँ पर हम देखते हैं 18 पद में हम लोग देखते हैं कि वह नगर को लौट रहा था भोर के समय में। और इसी बात को जब हम मरकुस के एंगल से देखते हैं, मरकुस के एंगल से जब हम लोग देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 11 पद में हम देखते हैं, वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 12 पद और 13 पद को फिर जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। अर्थात बैतनिया वो जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अभी अभी लाजर को जिंदा किया, अभी अभी लाजर को जिंदा किया। तो हम लोग जब मत्ती में आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, 21 का 19 में हम लोग देखते हैं कि उसने पेड़ को देखकर और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 11 पद में क्या देखते हैं, सब वस्तुओं को देखकर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखकर, पेड़ को देखकर और मंदिर में सब वस्तुओं को देखकर। प्रियो, बैतनिया वो स्थान है जहाँ हम देखते हैं कि यीशु के आखिरी दिनों का सफ़र यानी फसह के सप्ताह की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने की है। जैसे हम देखते हैं कि बैतसदा का जो अंधा था, ठीक इसके बाद बैतसदा के अंधा का जो दृष्टांत है, ठीक इसके बाद यीशु ने सिखाना शुरू किया था कि मनुष्य का पुत्र मरेगा, मनुष्य का पुत्र मरेगा। अब अंजीर का पेड़ यहाँ पर हमको दिखाता है कि अब क्या है, यहाँ पर हरा पेड़ देखकर। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 13 पद में हम देखते हैं कि हरा पेड़। मेरे प्रियो, अंजीर के पेड़ को उसने क्यों श्राप दिया। हम देखते हैं कि अंजीर के पेड़ को जब हम लोग देखते हैं, 20वां पद में हम लोग देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 20 पद से जब हम लोग पढ़ते हैं, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई कि उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। तो मेरे प्रियो, अंजीर का पेड़ वो फल है या वो पेड़ है, अंजीर एकमात्र ऐसा पेड़ है जो कि पहले फल आता है और उसके बाद में पत्ता आता है। पहले फल आता है, उसके बाद में पत्ता आता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उस हरे पेड़ को देखा, तो ये हरे पत्ते को देखा, तो ये प्रूफ दिखाता है कि उस पेड़ में ऑलरेडी अंजीर आ चुका है, उस पेड़ में ऑलरेडी अंजीर आ चुका है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं इजरायलियों से और वहाँ के मंदिर से। मेरे प्रियो, ये यीशु यरूशलेम में आए और मंदिर में आए जो वहाँ पर लेन देन कर रहे थे। हम लोग देखते हैं
यरूशलेम में प्रवेश किए, मंदिर में देखे, क्या देख रहे कि लेन देन कर रहे हैं। याजक, महायाजक, सेवक, सर्राफ सब ऐसे लेन देन कर रहे, भारी लूट मचा के रख दी है। भारी लूट, लोगों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है, और जो मध्यस्थता तक का काम उनको करना था वे लोग उसको नहीं कर रहे हैं। वहीं से जानवरों को खरीदना, वहीं से कबूतर को खरीदना, और उसके बाद वहीं के पैसे का इस्तेमाल करना। यदि 100 रुपया दिए तो उनको बदले में 80 रुपया मिल रहा है, और उस पैसे को वहीं पे छोड़ देना तो 80 रुपये का 80 रुपया भी उनको वापस नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार की जो लूट है, और उसको देखकर, वहाँ उनकी झूठी धार्मिकता को देखकर, उनकी झूठी परंपराओं को देख करके, उनकी झूठी धार्मिकता को देख करके प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पर क्या देखते, चारों ओर की सब वस्तुओं को देख करके, ये है वहाँ के हरे पत्ते, मंदिर के हरे पत्ते जो याजक लोग जो दिखा रहे थे, ये है वहाँ के हरे पत्ते। बाइबिल की हम देखते हैं कि बाइबिल की अपनी एक भाषा है। परमेश्वर मनुष्य को भी पेड़ कहता है, परमेश्वर का वचन डाली भी कहता है, मनुष्य को डाली कहता है, और जो हम सेवकाई करते हैं उसको फल कहता है। तो ये बाइबिल की भाषा है। तो यीशु ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर पत्तों को देख करके, अर्थात मंदिर के अंदर पत्तों को देख करके, हरा पेड़, मुझे पत्ता दिख रहा है, हरा पेड़, मैं मंदिर की वस्तुओं को देख रहा हूँ, मंदिर की वस्तुओं को देख रहा हूँ और पेड़ को देख रहा हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है, वर्शिप चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, अर्पण चल रहा है, बलिदान चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन फल नहीं है। फल कहाँ है? और यीशु इसी बात को कह रहा है कि पेड़ हरा है, पेड़ हरा है। ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ अच्छा है, और ऐसी मिनिस्ट्री आज हमारे मसीही जगत में भरमार है। हरा हरा सब चीज़ दिख रहा है, लेकिन अंदर फल नहीं है। और इसको कहते हैं कि जैसे बाहर की दुनिया के लिए ये बहुत धर्मी लोग हैं, बाहर के दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए ये बहुत ही धर्मी, लेकिन अंदर से खाली, फल नहीं है। और यीशु क्या कह रहा है कि मैं मंदिर में गया और चारों ओर वस्तुओं को देखकर, और फिर क्या कहता है कि मैं बाहर निकला और निकल करके दूर से अंजीर के पेड़ को देखकर, हरा पेड़, तो वहाँ भी देखकर मंदिर में, और यहाँ भी पेड़ को देखकर हरा। तो यीशु मसीह को किसी भी प्रकार का पेड़ को श्राप देने का कोई शौक नहीं है। यदि एक पेड़ यदि फल ना दे तो सृष्टिकर्ता को क्या फर्क पड़ जाता है। जैसे हम देखते हैं, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा अंधे को देख करके, क्या प्रभु इस अंधे की गलती है या फिर उसके माता पिता की? हम इसको पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय पद आगे 1 से, और वचन वहाँ पर क्या कहता है, ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने, परंतु परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तो वैसे ही इस पेड़ में भी यीशु अपने चेलों को जो है बाहर ले जाता है। मंदिर में सब वस्तुओं को देखा था, उसने कहा कैसे दिख रहे थे, सब हरे धार्मिकता। तो ये मेरे लोग हैं, प्रभु कह रहे हैं कि ये इजरायली है, ये मेरे लोग हैं, लेकिन इसमें फल नहीं है। मैं फल ढूंढने के लिए आया, लेकिन फल मुझे नहीं मिला। और फिर यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उसको श्राप दिया और वो तुरंत सूख गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को मुझ में और आप में बिल्कुल भी टाइम पास करने की कोई मनसा नहीं है, या परमेश्वर जो है बिल्कुल टाइम पास नहीं करेगा मेरे और आपके लिए। इसलिए वचन हमको क्या कहता है कि हमको फल देना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका पहला पद कहता है कि जो डाली मुझ में है और फलती है उसको मैं छांटता हूँ, और जो डाली मुझ में नहीं है उसको मैं काटता और आग में डालता हूँ। तो मेरे प्रियो, हमको फल देना है। जैसे हमने लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम देखते हैं कि एक दाख की बारी में जो है एक रखवाला जो है क्या करता है, रखवाली करता है। अंगूर के पेड़ों के बीच में अंजीर के एक पेड़ लगा है और फल चाहता है स्वामी, जबकि फल चाहता है तो वहाँ पर फल नहीं मिलता है और वो उसको काटना चाहता है, किंतु रखवाला क्या कहता है कि इस वर्ष उसको रहने दे।
आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो आशा दिया है कि मैं फिर से वापस आऊँगा, एक दिन आऊँगा, और वो हमको वार्निंग भी दे करके गया है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक मैंने जो कहा है उसमें बने रहो। और जब हम उसमें बने रहते हैं तब हम फल लाने पाते हैं। तब हम क्या करते हैं? फल लाने पाते। जो बात हमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, वही तुम में बना रहे। और जो तुमने आरंभ सुना है, आरंभ से सुना है, वही यदि तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं उसमें बने नहीं रहेंगे तो इस वर्ष भी ना तो हम पिता में है और ना ही हम पुत्र में है। प्रभु यीशु मसीह के पेड़ में हमको क्या चाहता है? हम फल दे, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करें, हम उसके लोग हैं तो उसके लिए फल लाए। देखिए किस में हमको बने रहना है, किस में हमको बने रहना है। पहला कुरिन्थी की पुस्तक में देखिए, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 26 पद से लेकर के मैं आगे पढ़ूंगी। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय पद 26 से लेकर के, माफ कीजिएगा, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पद 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें लिखा है, हे भाइयों, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 से 4, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो हमको इसी बातों में बने रहना है, वही बात में बने रहना है, आरंभ की बात में बने रहना है, अर्थात यीशु की बात में बने रहना। हमको क्यों बने रहना? ताकि हम फल ला सके, ताकि हम फल ला सके। और फल लाना है तो उसमें बने रहना बहुत ही आवश्यक है। हम उससे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय हम भरमाए जा सकते हैं, सिवाय हम भरमाए जा सकते हैं। तो इसलिए हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 51 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पेड़ को श्राप दिया और साथ ही साथ मंदिर का पर्दा भी फट गया। मंदिर का पर्दा को भी हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय पद 51 को हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा है कि मंदिर का पर्दा जो है कैसे फट गया। देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। 2 टुकड़ा हो गया। अर्थात शिक्षा हमको क्या मिलती है? परमेश्वर को हरे पत्ते नहीं चाहिए, उसको हमारी सेवकाई में हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारे पीछे टाइम पास करना नहीं है, परमेश्वर को हम हमारी झूठी धार्मिकता हम नहीं दिखा सकते, परमेश्वर को हम परंपरा नहीं दिखा सकते। उसे तो फल चाहिए। फल क्या है? आत्मा बचाना। फल क्या है? चेला बनाना। हम लौदीकिया की कलीसिया को हम देखते हैं, एपफ्रास नाम का जो व्यक्ति था उसने उसकी स्थापना की थी। लौदीकिया की कलीसिया बहुत धनी, बहुत संपन्न। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तू नंगा है। भले ही तू कह रहा है कि मैं धनवान हूँ, मैं धनी हूँ, परंतु तू नंगा है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है। कहीं प्रभु हमसे भी ये सब बातें ना कहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे भी ये बातें ना कहे। और हम देखते हैं कि मुझसे ताया हुआ सोना ले ले। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मुझसे ताया हुआ सोना ले ले। आज हम कितने सारे हरे हरे पेड़ को हम देखते हैं, हरे भरे पेड़ बन के बैठे हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमको जब मारता है, वो हमसे कहता है कि फल कहाँ है? मुझे हरे पेड़ नहीं चाहिए, मुझे फल चाहिए। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मरकुस 11:13 में? क्या जाने कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ भी ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। मेरे प्रियो, जब फल का समय नहीं था तो आपने हरा पेड़ का पत्ता क्यों उगा दिया? जब फल का समय नहीं था तो आपने हरा पेड़ या हरा पत्ता क्यों उगा दिया? प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था क्या वहाँ पर ऐसी स्थिति होती? क्योंकि वो तो वहाँ के लोकल व्यक्ति थे।
वो तो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे, उनको पता था कि किस सीजन में किस मौसम में अंजीर के पत्ते फल लगते हैं नहीं लगते हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर क्यों गए? मेरे प्रियो, जब पत्ती ने अपना प्रॉपर्टी दिखाया, पत्ती ने अपनी गुण को दिखाया, या पेड़ ने अपने गुण को दिखाया कि पत्ती है, इसका मतलब मुझ में फल है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये सोच के गए कि क्या जाने मुझे फल मिले। और जब हम ऐसा देखते हैं कि जब फल है तो पत्ती नहीं है, तो अंदर 99% ये है कि उसमें फल होगा। यदि पत्ती है तो फल भी होगा, और नहीं तो डिक्लेयर कर दो मेरे प्रिय कि मैं यीशु में हूँ लेकिन फल नहीं दूंगी। मैं लीडर हूँ लेकिन फल नहीं दूंगी। मैं पास्टर हूँ लेकिन मैं फल नहीं दूंगा। आप हमको देखो, हमारे वस्तुओं को देखो, हमारी धार्मिकताओं को देखो, हमारी परंपराओं को देखो, हमारी दशवांश को देखो, लेकिन फल की आशा मत करो। ऐसा हमको ऐलान कर देना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमसे फल चाहता है। परमेश्वर पिता हमसे फल चाहता है कि, लेकिन आज ऐसे कई चर्चेस हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कि कहते तो हैं कि हम प्रभु में हैं, लेकिन हम फल नहीं लाएंगे। हम फल नहीं लाएंगे। अपने बिल्डिंगों की उनको चिंता रहती है, अपने बड़े बड़े ईंट पत्थर से बने दीवारों की, चर्चेस की चिंता रहती है। हम प्रचार नहीं करेंगे, हम आत्मा बचाने नहीं जाएंगे, क्या मालूम हमारे बिल्डिंग का नाश हो जाए। परमेश्वर पिता को ऐसे चर्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलूँगी, मैं यीशु के पीछे चलूँगा, तो यदि जब मैं पीछे चलना चाहती हूँ तो मुझे अपने आप का इनकार करना है, ना कि हरा पेड़ बन करके हमको दिखाना है। अंजीर का पेड़, बाप रे, अंजीर का पेड़। और उस दिन परमेश्वर ने पर्दा फाड़ के ये साबित कर दिया कि अब से तुझ में ना तो कोई फल लगेगा और ना ही तेरा फल कोई खाएगा। तो फिर अंजीर के पेड़ ही क्यों मेरे प्रियो? अंजीर का ही पेड़ क्यों? हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जब पाप किया था और वे लोग पाप के बाद वे परमेश्वर से छिप गए थे, तो क्या किए थे उन लोगों ने? अंजीर के पत्ते से ही अपने आप को ढाका था, उनकी नग्नता को, अपने आप को उन लोगों ने ढाका था। और वे लोग क्या कह रहे हैं? कि परमेश्वर को ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सब कुछ अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है प्रभु, आप हमको दूर से देखोगे ना, तब आप हमको क्या देखोगे? हम अभी भी आपके बेटा और बेटी है, लेकिन अंदर में फल नहीं है, ऐसा हम नहीं बताएंगे, ऐसा हम नहीं बताएंगे। लेकिन दूर से जब परमेश्वर आपको देखकर बोलेगा कि अरे वाह, ये कितनी पवित्र है, ऐसा चाह रहे हैं। ऐसे लोगों की भरमार है मसीही जगत में, ऐसे मसीही लोग आज मार्केट में भरे पड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा, अंजीर का पत्ता हरा को देख करके हमको ऐसे नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारे हरापन में दिलचस्पी नहीं है। वो हमारी धार्मिकता को देख के प्रसन्न नहीं होता, दिखावा को प्रसन्न नहीं होता, झूठी मसीहत को देख के प्रसन्न नहीं होता। और उसने क्या किया मेरे प्रियो? चमड़े का अंगरखा बना करके उनको ढांक दिया। और इसलिए हमको वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उसके लहू हमको शुद्ध करता है, जब हम उस पर जाते हैं तो वो हमको शुद्ध करता है। और जब हम उसका वस्त्र पहनते हैं तो हमको अपनी धार्मिकता में ले जा करके वो हमको परमेश्वर के नज़दीक लाता है। मध्यस्थता तो कार्य करता, तो हमको हरापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मुझ में काबिलियत नहीं है, मैं परमेश्वर से मांगूंगी, प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगूंगी, वो हमको सहायता देता है। आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पुलपिट में हमको जगह मिल रही है तो मैं वहाँ जाके वचन का प्रचार कर रही हूँ, लेकिन अंदर क्या है? अंदर सिगरेट है, दारू है, गुटखा है, पान है, छल है, कपट है, बुराई है, भ्रष्टाचार है। और ये है हमारा पेड़, हरा भरा पेड़। इसको कहते हैं हमारा पेड़ हरा भरा है, पत्ता हरा है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे नज़दीक में आकर के देखता है तो क्या देखता है? वो चाहता है कि मैं कुछ खाऊं, अर्थात आत्मा बचे। वो हमसे आशा करता है कि वो आत्मा बचे। सड़क किनारे जो पेड़ लगा है, यात्रीगण जो जा रहे हैं, क्या कहते हैं? यात्रीगण मेरे पास में आओ, मैं तुझको छाया दूंगा। अंजीर का पौधा जो क्या है, पेड़ भी बहुत फलदायी रहता है, उसके दवाई बनते हैं, उससे बहुत शक्ति मिलता है, शरीर को हष्ट पुष्ट करता है अंजीर का पेड़। और सड़क किनारे है, तो मैं ये कह रही हूँ एक तरह से कि मेरे पास में यात्रीगण आओ, मैं तुमको ये सब छाया दूंगा, मैं तुमको दवाई दूंगा, मैं तेरे भूख को मिटाऊंगा।
और इसी आशा से प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पर एक भी फल नहीं है, कुछ नहीं मिला। तो क्यों कर प्रभु यीशु मसीह श्राप नहीं देंगे? क्यों कर प्रभु यीशु मसीह श्राप नहीं देते? झूठा संदेश, मैंने झूठा संदेश दिया है, मैंने झूठा संदेश दिया है। इसीलिए वचन में हमको प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखिए मीका नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय को देखिए। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। क्या कहता है, देखिए, मैंने अच्छे चर्च को देखने की चाह रखी, लेकिन जो सबसे अच्छा और उत्तम है वो भी कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, और जो सबसे सीधा है वो क्या कहता है, वह कांटे वाले बाड़ी से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे, अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मैंने फल की आशा करी लेकिन मुझे फल नहीं मिला। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारी झूठी धार्मिकता को रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यदि उस पेड़ को श्राप दे सकते हैं तो वो बता रहे हैं, अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि मैं तुझ में फल देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें इस संसार में एक लक्ष्य के रूप में रखा है, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए रखा है। और यदि तुम झूठ बोलोगे, गलत तरीके से जीवन बिताओगे तो मैं तुमको सजा दे सकता हूँ, निश्चित रूप से सजा दूंगा, क्योंकि तुमको एक दिन मेरे पास में आना है, न्याय के लिए आना है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमको पहरुए के तौर पर इस संसार में रखा है, जिसका वर्णन हमको यहेजकेल नबी की पुस्तक हमको कहता है। 3 अध्याय से लेकर के 17 पद से लेके 21 पद तक और 33 पद के 30 पद में वो कहता है कि यदि हमने पहरुए के रूप में रहते हुए यदि दूसरों को चिताया पाप के बारे में, और यदि उन्होंने नहीं माना तो उसका दोष हम पर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने चिता दिया है। अब वे मान गए, सुधर गए तो वे भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। पहरुए के रूप में परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है। आप ये ना कहें कि मैं थक गई, मैं हार गई, अब प्रभु मुझे उठा ले। कई बार हमको जीवन में ऐसा हम कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की निंदा करना है। प्रिय, परमेश्वर ने जिस लक्ष्य के तहत आपको और हमको रखा है उसको हमको पूरा करना ही है। हम हताश हो जाते, निराश हो जाने वाली बात जब हम करते हैं तो हम ये वही लोग करते हैं जिसने अपने लक्ष्य को भूल गया, या जो अपनी आँखों को लक्ष्य की ओर से हटा दिया, जिसकी आंखें लक्ष्य की तरफ नहीं है, उसी को इस प्रकार की निराशा होती है। लाइफ में कई बार निराशाएं आती है, ऐसा नहीं है कि हमको निराशा नहीं आती है। हम लोग थक जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, सांसारिक बातों से उलझ जाते हैं, पारिवारिक समस्याओं से उलझ जाते हैं। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने वचन को रखा है, आपस की संगति को रखा है, पास्टरों को रखा है, पासवानों को रखा है कि हमको समय समय पर पोषण मिलता रहे, समय समय पर हमको पोषण मिलता रहे, ताकि हम दौड़ सके अपने आत्मिक जीवन की दौड़ में। सांसारिक जीवन की दौड़ कैसे है मेरे प्रियो? दौड़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही इनाम मिलता है, लेकिन आत्मिक जीवन में जब हम दौड़ते हैं, जिस दिन से हम शुरू करते हैं, हमारा लक्ष्य होता है कि हम आखिरी तक पहुँचे और हमको इनाम मिलता है, और हम उसमें किसी को हराने वाला ऐसी दौड़ नहीं होता कि मैं अपने प्रतियोगी को हरा दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ किसी को हराना नहीं होता। तो जब भी हम निराश रहते, उपाय परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो सारी चीज़ों को उसने ज़रूरतों को पूरा किया है। आप ये ना कहे कि मैं तो अनपढ़ हूँ,
मैं तो छोटे हूँ। परमेश्वर को बड़ा अंजीर भी चाहिए, ब्रांचेस वाले अंजीर भी चाहिए, छोटे अंजीर भी चाहिए, नाटे अंजीर भी चाहिए, अनपढ़ भी चाहिए, पैसे वाले भी चाहिए, पढ़े लिखे भी चाहिए, मिडिल पढ़े लिखे भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कार्य पूरा हो सके। मेरे प्रियो, उस अंजीर की ज़रूरत परमेश्वर को है। वचन में उसने जब हमको कहा है कि एक लक्ष्य के रूप में उसने हमको रखा है, उस लक्ष्य को हमको पूरा करना है और परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करता है, इसमें वो हमारी सहायता करता है। नहीं तो देखिए मेरे प्रियो, हमको क्या कहता है वचन, क्या कहता है, देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में हम लोग फिर से आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 43 में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है देखिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है इस्राएलियों से कह रहा है कि तुम यदि फल नहीं लाओगे तो मैं ऐसे को दे दूंगा जो कि फल लाए, और फल लाए, और उसने हमको और आपको दिया है, उसने हमको और आपको दिया है कि मैं और आप फल लाए, मैं और आप फल लाए। मेरे प्रियो, ये इजरायलियों की यहाँ पर कंडीशन दिखती है, इजरायली जाति जो कि हरे भरे पत्ते के रूप में दिख रहे हैं। और हम देखते हैं कि इजरायली जाति जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद में 70 AD में मंदिर के साथ साथ रोमन साम्राज्य ने पूरे राष्ट्र को तितर बितर कर दिया, बिखरा दिया। और हम देखते हैं कि 1948 को जो है फिर से राष्ट्र का निर्माण हुआ, फिर से राष्ट्र का निर्माण हुआ। और इसी बात को हम देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 में हम लोग देखते हैं, 32 से लेकर के 34 तक में हम देखते हैं कि 34 पद को हम देखते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यीशु मसीह के बाद कई पीढ़ियाँ आई, लेकिन जब 1948 में जब इज़राइल हुआ बना और एक पीढ़ी अर्थात 70 या 80 साल के होते, तो उसकी तरह यदि आप देखेंगे तो फिर हम देखते हैं कि 70-80 एक पीढ़ी बीत चुकी, अर्थात हम बिल्कुल अंत के समय में हैं। मेरे प्रियो, हम अंत के समय हैं। यदि तुम अंजीर के पत्तों में कोमल कोमल डालियाँ देखो तो ये समझो कि अंत का समय निश्चित है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में हम देखते हैं ग्रीष्म काल नज़दीक है। लेकिन दूसरी चेतावनी यहाँ क्या देखता है कि तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा जब तक कि एक पीढ़ी नहीं जाती, और एक पीढ़ी जा चुकी, एक पीढ़ी जा चुकी। तो हमको अंत तक बने रहना है, अंत तक बने रहना, और क्या करना, हमको फल लाना है, फल लाना है, ताकि हम परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य होने पाए, ग्रहण योग्य होने पाए। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।